अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तसीम अली। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दी वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज मैं आपको टॉप 5 जॉब्स के मतलब बताऊंगा जो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। और उनकी पाकिस्तान में डिमांड तो है ही है, लेकिन उनकी यूरोप में तो क्या ही बात। ठीक है, आपको इस जॉब्स के मतलब ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी इटली या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं तो ये काम आपको ज़रूर सीखने चाहिए। तो वो काम कौन से हैं, चलिए बताता हूँ वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहला काम आपको पास ये होना चाहिए कि आप कोई शेफ़ हैं या आपको ये शेफ़ का काम सीख कर जाना चाहिए। किसी भी आप यूरोपियन कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, ईरान या इटली में जा रहे हैं तो आपको जो है ना ये शेफ़ का काम लाजमी आना चाहिए। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इटली में, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादातर फास्ट फूड जो है ना वो पसंद करते हैं। और आपको भी पता है कि इटली में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, तकरीबन 1,05,000 जो है ना पाकिस्तानी हैं, और कुछ 2 लाख से अबव इंडियंस हैं और बांग्लादेशी हैं। ये इनका जो है ना आप खाना एक ही होता है। ठीक है, तो अगर आप शेफ़ हैं तो आपको इटली में बहुत जो है ना जल्दी जो है ना जॉब मिल जाएगी। अगर आप लीगल तरीके से गए हैं या इनलीगल तरीके से, यानी कि इनलीगल तरीका मतलब कि डंकी लगा के गए हैं, तो डंकी लगाने के बाद आपको साइलेंट करेंगे तो वो आपको 60 डेज़ के अंदर अंदर जो है ना उसके बाद आपको जो है ना ये परमिट मिल जाएगा कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप वीज़े पर गए हैं तो वो भी जो है ना आप आसानी से रेस्टोरेंट में आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर शेफ़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, आप वहाँ पर अपना रेस्टोरेंट भी बनाते हैं तो उसकी जो है ना बात ही अलग है। ठीक है, क्योंकि वो आपका होगा, अपना बिजनेस होगा। ठीक है, आप 50% मंथली 50% अपने वर्कर को दें, 50% आप खुद रखें। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको वहाँ पर रेस्टोरेंट बनाना है, उसके पर आपको 2 या 3 साल खुद काम करना है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने रेस्टोरेंट बनाया और बनाते साथ ही अपने वर्कर रख रहे और आपका रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा चल नहीं रहा तो आप जो ना लॉस में जाएं। तो ऐसे ही नहीं है, आपको सबसे पहले आपने 2-3 साल खुद काम करना है, रेस्टोरेंट को रन करना है। ठीक है, उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो उसके बाद जो है ना आप वहाँ पर वर्कर रखें, उनको जो है ना आप 40% दें, 60 पर खुद रखें, वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक अच्छे शेफ हैं तो आपकी जो है ना जॉब भी करते हैं तो आपको तकरीबन मंथली 2000 यूरो से लेकर आप जो है ना 3000 यूरो तक इजीली अर्न कर सकते हैं। अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मैंने जो है ना बहुत से मेरे 2-3 दोस्त गए हैं। ठीक है, इटली में, तो उन वो जो है ना 2 तो रेस्टोरेंट में जॉब्स कर रहे हैं, उनको वो इजीली मिल गई है, वो डंकी लगा कर गए थे। ठीक है, तो जो है ना दूसरा जो तीसरा है वो कर रहा है डिलीवरी की जॉब। डिलीवरी की जॉब भी बहुत आसानी से वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आप अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तब भी ये आपके लिए बेटर है। अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हो तब भी आपके लिए बेटर है। अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं इटली में तो वो तब भी आपके लिए ये बेटर है। ठीक है, अब वहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं, वो जो है ना इटालियन भी हैं और कुछ दूसरी कंट्री से भी टूरिस्ट आते हैं। वो पाकिस्तानी खाना बहुत जो है ना लाइक करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से भी जो है ना आपका रेस्टोरेंट कभी भी जो है ना वो बंद नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड चलता है, आपको भी पता है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री ऐसे ही। तो दूसरा काम दोस्तों आता है हेयर कटिंग का। हेयर कटिंग का तो काम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इटली में इसकी इतनी डिमांड है कि आप इसकी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और इसके लोग जो है ना 3000 यूरो से ऊपर ऊपर जो है ना मंथली कमा रहे हैं, वो भी नॉर्मल, वो अभी ये नॉर्मल की बात है। ठीक है, अगर आप हेयर कटिंग का काम जानते हैं तो आपकी क्या ही बात है। ठीक है, हेयर कटिंग के लिए आपको वहाँ पर ये नहीं है कि पाकिस्तान की तरह आप जा रहे हैं लाइन में और बैठे हुए हैं कि भाई आपका दोस्त है यार मेरी कटिंग पहले कर दे या ऐसे कर दे। वो वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, वो बहुत सी कूल जॉब है। ठीक है, आपने अगर आप सर्दी हैं तो आप अंदर हीटर लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर गर्मी है तो वो अंदर एसी लगे हुए हैं, आराम से आपने काम करना है। ठीक है, और वो एक कटिंग एक बंदे के 15 से 20 यूरो चार्ज करते हैं। ठीक है, कोई भी है, इटालियन बार्बर है या पाकिस्तानी बार्बर है, जो भी है वो, ठीक है, 10 यूरो से लेकर 20 यूरो तक वो एक बंदे का चार्ज करते हैं। ठीक है, और कटिंग करने में कितना टाइम लगता है, 30 से जो है ना 35 मिनट लगते हैं। इससे भी जो है ना मैंने ये ज़्यादा बता दिया, इससे भी कम जो है ना टाइम लगता है। ठीक है, इसके लिए आपको वहाँ पर ये नहीं है कि लाइन में लगना पड़ेगा या ऐसे, जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। एक दोस्त मुझे बता रहा था, उसने मुझे कॉल की तो उसने मैंने पूछा कि ये क्या हिसाब है, तो उसने मुझे बताया कि इसके लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। यानी ये मैंने उसने बोला कि मैंने जो है ना अपनी कटिंग करवानी थी, तो मैंने इतवार को उससे रब्ता किया तो उसने मुझे बताया कि इस इतवार तो नहीं हो सकता, अगले इतवार आपको अपॉइंटमेंट जो है ना मिलेगी, नेक्स्ट वीक में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। इतना जो है ना वहाँ पर ज़्यादा रश होता है। अगर आप किसी शॉप पर काम करते हैं या अपनी शॉप ओपन करते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना काम करते हैं या कोई भी जॉब करते हैं। अगर आप वहाँ पर वहाँ की लैंग्वेज सीख जाते हैं
6 माह के अंदर, साल के अंदर, तो वहाँ पर आप लोगों के जो है ना वो डालने होते हैं कि आप उनके घर में जाकर भी उनकी कटिंग कर सकते हैं। तो वो तो जो है ना आप इससे बहुत ज़्यादा जो है ना अर्न कर सकते हैं। ये तकरीबन पाकिस्तानी 7-8 लाख रुपया जो है ना बनता है मंथली। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। आप ये लाजमी, ये इस काम को मैं रखूँगा फर्स्ट नंबर पर, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाकिस्तान में इसको जो है ना लो पेड जॉब समझा जाता है, लेकिन यूरोपियन किसी भी कंट्री में आपको इस काम में कोई भी शर्मिंदगी, यानी कि शर्मिंदगी क्या, पाकिस्तान में ये जो है ना चल गया हुआ ट्रेंड कि ये काम नहीं हमारा काम है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये तो यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत इतना पैसा है कि आपकी सोच है, ठीक है। तो ये काम आपको लाजमी सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा काम ये आता है कि आपको कंस्ट्रक्शन का काम यानी टाइल पत्थर लगाने का काम आना चाहिए, क्योंकि इटली में बहुत ज़्यादा जो एरियाज़ हैं वहाँ पर पुराने हाउस हैं, तो लोग उनको जो है ना वहाँ पर लगी हुई है ज़्यादा चिप्स। पाकिस्तान में जो है ना, ये पहले भी पाकिस्तान में होता था कि चिप्स लोगों ने नीचे लगाए होते थे, तो वो उनको जो है ना उखेड़ कर तो वहाँ पर टाइल्स करवा रहे हैं, लगवा रहे हैं, रेनोवेट करवा रहे हैं। को बहुत कम जो इटालियन है वो जो है ना नया घर तमीर करवाते हैं, नहीं तो जो है ना वो पुराने घरों को ही रेनोवेट करवाते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा काम है, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। इसको मैं दूसरे नंबर पर रखूँगा क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जी में डिमांड है, ठीक है। आप इसमें पाकिस्तान में तो तकरीबन 2000-2500 तक जो है ना एक मिस्त्री, आम मिस्त्री की जो है ना ये उसकी एक दिन की मजदूरी है, लेकिन वहाँ पर आप जो है ना डेली का 15 से 20 हज़ार रुपया, यानी कि पाकिस्तानी 15 से 20 हज़ार, वहाँ तो 10 से 15 यूरो आप डेली का अर्न कर सकते हैं वो आसानी से, ठीक है। तो वो तकरीबन पाकिस्तानी 5 या 6 लाख रुपया जो है ना बनता है मंथली, ठीक है। वो आप वहाँ पर आसानी से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। वो डेली बेसिस पर भी आपको जो है ना पैसे मिल सकते हैं, या आप सैलरी देना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि वो आप क्या करते हैं, ठीक है। तो ये काम आपको सीखकर आना चाहिए। तो चौथा काम है आपको वेल्डिंग का काम आना चाहिए, ठीक है। वेल्डिंग का काम मतलब कि वेल्डिंग आप काम जानते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इटली में, ठीक है। अगर आप अच्छा वेल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं, तो आप जो है ना मंथली 7 से 8 लाख इजीली अर्न कर सकते हैं, पाकिस्तानी 7 से 8 लाख, ठीक है। वो इजीली आप अर्न कर सकते हैं। वहाँ पर इतना जो है ना भारी काम नहीं है, वो सब मशीनों से काम करना है, ठीक है। मशीन से ही वजन उठाना है और उसको इधर से उधर करना है, ठीक है। और इतना बारीक काम नहीं है, वो आसानी से आप जो है ना इजीली फैक्ट्री में करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि ये दुकान है तो वो दुकान अपनी जो है ना शॉप्स लोगों ने बनाई हुई है, ठीक है। वहाँ पर ये काम नहीं है, वहाँ पर फैक्ट्रीज में काम होता है, और फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ये अलमारीज वगैरह ये बहुत सी जो है ना चीज़ें बनती हैं। तो फैक्ट्री में आपको, अगर आप वेल्डिंग का काम जानते हैं तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। वो सैलरी तो जो है ना आपको मैंने बता दिया है कि कितना 7 से 8 लाख आप मंथली इजीली अर्न कर सकते हैं, वो भी ओवर टाइम के बगैर। अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो वो आपको डिपेंड करता है कि वो आप कितना ओवर टाइम लगाते हैं और कितना अर्न करते हैं, ठीक है। तो इस काम 4 काम मैंने आपको बता दिए हैं, इन कामों को आपको सीखकर लाजमी जाना चाहिए। और 5वां काम, ये तो आपको लाजमी आपके पास ये हुनर होना चाहिए, क्योंकि ये आपके खुद भी काम आएगा और आपको जो है ना वहाँ जाकर भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 5वां काम आता है एक इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का। ये आपके खुद भी काम आ सकता है। वो कैसे कि अगर आप जिस हाउस में रहते हैं, जिस भी अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी आपने टूटी लगानी है, या कोई भी आपने बल्ब लगाना है, या कोई भी बटन वगैरह चेंज लगाना है, तो अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर को बुलाते हैं तो वो आपसे 5 से 6 यूरो तो आसानी से ले जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये काम आता है तो ये आपके खुद भी काम आएगा, आप कोई भी आम सा काम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वहाँ पर बहुत से जो है ना पुराने घर हैं, तो लोग उनको रेनोवेट करवाते हैं। तो रेनोवेट करवाने के लिए पहले तो जो है ना वो पाइप वहाँ दीवार के ऊपर लगे होते हैं, बिजली के पाइप्स हो गए या कोई भी पानी का पाइप्स हो, जो है अंडरग्राउंड नहीं होता। तो अब तो अंडरग्राउंड का सिस्टम निकला हुआ है, तो वो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बहुत आसानी से काम मिल जाता है, ठीक है। ये काम आपके पास 5 लाजमी होने चाहिए। इनमें से कोई भी आप काम सीख कर जाते हैं तो काम कभी भी इटली या किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप भूखे नहीं मर सकते, आपके पास कभी पैसा खत्म नहीं हो सकता। ये 5 काम आपको इटली में जाने से पहले या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाने से पहले आपके पास ये हुनर लाजमी होने चाहिए। ये आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई भी मेरी वीडियो के मतलब आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।